वीडियो कॉल करा तो कुछ के स्टॉल में उसके बाद आज जो कुछ फेंकिए। ठीक है। तुम्हें करना क्या है पता है? 3 चुटकी बतानी है और 3 क्लैप करनी है। मैं चाहूँगी थोड़ी सी जो जहाँ पे हाथों में हाथ देकर बैठे हुए थोड़ी सी देर में गर्मी आनी चाहिए, ठीक है? तो मैं चाहूँगी 3 क्लैप मेरे हाथों से दोनों हाथों से चुटकी बजानी है, 3 चुटकी, ठीक है? और 3 ताली क्लैप करनी है। रोके सेट आपको नहीं होगी तो क्या सभी देख लिया है। नमस्कार, आदाब, सत्यकाल, हेलो, वेरी गुड इवनिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पीपल लाइक एंड ऐसा जेक ऑन द टीम है। तो ये बिग थैंक यू सो मच आप सभी अपनी ड्यूटी वर्क कर रहा है। तो मैं आप सभी के बीच कहते हैं ना कोई भी शुभ काम करने से पहले एक बार गणेश भगवान के नाम लेकर कहना चाहिए। हिंदू धर्म में परंपरा होती है, एक बार शब्द बोलेंगे गणपति बप्पा आप सभी की एक साथ देकर और मैं होनी चाहिए सभी को। कुमारी, सुमन कुमारी, तीनों को मैं सपना कुमारी, मैं तीनों को मंच में बुलाना चाहूँगी। तो सो विदाउट योर टेकिंग ऑफ अब लोग अच्छा लग रहा है? बिल्कुल ना, थोड़ी आवाज और जोश के साथ हाँ या ना? इधर वाले मैम लोग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, प्रसाद देंगे चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना? आपकी इजी हम आए हैं तो मैं चाहूँगी ये वेलकम सॉन्ग के साथ 5 10 क्या करना है? 3 चुटकी बजानी है और 3 क्लैप करनी है आप लोगों को, ठीक है? सभी रेडी? 3 1 2 3 आगे मैम हम लोग थैंक यू सो मच मैम। व्यवस्था की गई है। शबनम कुमारी, प्रीति कुमारी, सुमन कुमारी, सभी को स्टेज पे आ जाए। और ये जो वेलकम सॉन्ग है मैं चाहूँगी इसी के साथ आज की शुभ कार्यक्रम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अधिनायकी जय
देते हैं। ताली बजाइए आप। ये कोई ढोल हो रही है। Thank you so much. आप लोगों ने निकाल के यहाँ पे आया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ में ही आप लोगों के सामने हम लोग एक स्वागत गान प्रस्तुत करने वाले हैं। मैंने गाए चमन सारा श्रीमान जो आए हैं तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं कलियों ने कहा ईश्वर हर दिल में समाया श्रीमान जो आए हैं मेहंदी की माला बनाए गर्दन को फूलों से हम पूरा सजा देंगे गर्दन को महकाए चमन सारा श्रीमान जो आए चेतना होने सन में दीदी भैया जो आए हैं जल चेतना होने सन में दीदी भैया तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के मुझे इसके लिए मैं चाहूँगी वो मुझे इतना और फिर योजना फाउंडेशन योजना जो है कि भी कौन है पुराने जुड़े हुए और इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं बहुत बताइए नहीं जानकारी है बिल्कुल जानकारी नहीं है तो मैं चाहूँगी जो भी जानकारी थोड़ा बताना और प्लीज अपनी खुशी बनी कि क्या है तो मैं चाहूँगी इससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आप सभी किसी क्या चलिए तो बताएंगे वो क्या उनके बारे में कुछ विस्तार से आप सभी के बीच में मेरा नाम सलमान कुमारी हुआ। आप लोग हिंदी समय निकाल के हमारे बीच आए हैं और हम लोग के बीच बात संस्था को बधाई है इसलिए तहे दिल से धन्यवाद है सभी दीदियों भैया लोग को और यहाँ आने के लिए भी शुक्रिया यहाँ आने के लिए भी सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है और जल चेतना में जितना भी महिला जुड़ी है विश्वास से जुड़ी है और हम इस विश्वास को कोशिश करेंगे कि हमेशा कायम रखें और जल चेतना में जितना भी महिला आ रही हैं और यहाँ चाहती हैं बहुत बहुत वेलकम है आप लोग का। जल चेतना के माध्यम से हम लोग एक गरीब मुहिम चला रहे हैं संस्था चला रहे हैं संस्था में योगदान आप लोग दे रही हैं बहुत अच्छा संस्था है इसी तरह से अपना मान प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर। आंसू दी मैं चाहूँगी अगर वो यहाँ अवेलेबल है तो मंच पे आए और कुछ जल चेतना के बारे में बताएंगे। सॉरी नाम है टिक्कू जी आप सभी के बीच में जो कि जल चेतना के बारे में कुछ आप सभी को विस्तार से जानकारी देना चाहेंगे तो मैं चाहूँगी को मिलते ही आप सभी के सामने का जोरदार ताली होनी चाहिए टिक्कू जी के लिए पीछे वाले में कि हम लोग थोड़ा कहीं जाए। जल चेतना वेलफेयर फाउंडेशन आप लोग सभी को जानते ही होंगे है ना और थोड़ा सा भी जानते हम भी और कुछ बताना चाहते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में फील्ड में आए थे जल चेतना के बारे में सभी के सामने में आए थे तो सभी को बताया अच्छी तरह से पॉजिटिव हुए हम लोग साथ में सम्मान भी थोड़ा सा इसको ठीक इसमें करने लगे और हर कोई जुड़ने लगे नहीं मुझे भी इसके साथ रहना है क्योंकि ये जल चेतना वेलफेयर फाउंडेशन जो है आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी सुविधा आप सभी को दिया जाएगा बहुत सारी मिला भी आप लोग को इसीलिए आप लोग जुड़ते भी आ रहे हैं पहले 5-10 जुड़े फिर जाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है उसके चलते और भी जुड़ने लगे हैं और आने वाले फ्यूचर में इतने हो जाएंगे कि आप लोग कहिए कि हम लोग जुड़े क्यों नहीं जो अभी नहीं जुड़े हैं
कृपया करके वो लोग अभी जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर है, फिर जुड़ने के लिए आप लोगों को टाइम लगेगा, भी मिलेगा। तो इतना ही कहकर वाणी विराम देता हूँ। जल चेतना वेलफेयर फाउंडेशन जो कि सबकी राह सबकी विकास है। जल चेतना एक ऐसी है जो कि गरीब लोगों को जिनकी मानसिक आय 6,000 है उसको आगे बढ़ाने के लिए जल चेतना जहाँ स्कूल की सुविधा, राशन सुविधा, सभी सुविधा यहाँ पे जो कि जल चेतना वेलफेयर में उपलब्ध है। सभी को जानकारी है ना, वृक्षारोपण जो भी हो गया है सभी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। जल चेतना के लिए मुफ्त में इलाज भी की जाती है। एक्चुअली मैं जल चेतना से जुड़ी जानकारी में हूँ, हमें फाउंडेशन में हर चीज अवेलेबल है जो कि आप इससे जुड़े कहते हैं जुड़े, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और मैं चाहूँगी आते हैं तो मैं चाहूँगी पुनः जुड़ो क्या सभी ऑडियंस के पास जाए, ऑडियंस को एक मैजिक दिखाएं। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आप लोग ये सभी जानना चाहते हैं हमारे बारे में, हम कौन हैं। मेरा नाम पिंकी देवी है, मैं पारखू पंचायत का मुखिया एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष हूँ। हमें ये आप सभी से जानकर मुझे खुशी हुई, सबों से मिलकर ही हमें ये जानकारी हुई। हम ये जानने की जीविका क्या है, हाँ या ना, ठीक है, थोड़ी आवाज सुनाई पड़ना चाहिए। आप सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं है। अब दिख रहा है? अच्छी लगी क्या? तुम्हें चाहोगी तो ताली होनी चाहिए। जिनको जो कैमरे से फोटो ले रहे हैं वो उनके बाद जिनके हाथ थाली में पूरी मीठी मीठी तालियां भी बजी रहेंगी, सॉरी की लगी कि हाँ ऑडिटोरियम में बोल दिख रहा है? कैसा लगा? अच्छा लगा? और देखना चाहेंगे ये बन क्या सर? और दिखा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आएंगे आप लोग? क्यों? मेरे साथ आप ट्राई कीजिए। मजा नहीं आ अच्छा लगा? अच्छा लगा? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मुंह से नहीं निकाल रहे हैं आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। जोर से निकालोगे तो अच्छी लग रही है ना? अगर अच्छी लगी तो मैं चाहूँगी जिनकी हाथ में कैमरा ना हो तो थोड़ा तालियां बजाते रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी आपकी सभी के सामने जो कि मैजिक दिखाने जा रहे हैं। अभी मैं इसको कितने बार पढ़ाऊं? आप लोग ऑन कर रहे हैं ना? आप लोग गिन रहे हैं? कितनी बार हुआ है? 3। और ये 2 कितना हुआ? 2। थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। और ये 3 हुआ ना? कितने को लग रहा है 3 हुआ है? अभी ये 2.5 हुआ है। कितना हुआ है? अब किसने गड़बड़ की है? कोई बात नहीं है,
मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो और थोड़ा सा पेपर नीचे गया, लेकिन फिर भी थोड़े से पेपर इस हाथ में है और थोड़े से इस हाथ में है। मैं इसको यहाँ रखा, मैं किया। वही पेपर नहीं, दूसरा पेपर है, वही है ना? इस हाथ को आप ऐसे रखेंगे। आपके हाथ में कितने बॉल हैं? 1 एंड 2। थूकना है, थूकना नहीं। ध्यान से देखेंगे, एक बॉल इनके पास है और एक मेरे पास है। इसको जरा पकड़ेंगे, सीधा रखना है। ध्यान से देखेंगे, अभी भी मेरे पास एक ही बॉल है। इसको जोर से मुट्ठी बांधेंगे और सामने रखेंगे जोर से। वर्ड आपके पास और वर्ड मेरे पास। वर्ड यहाँ और वर्ड मेरे पास। एक फूंक लगाएंगे, मैं इसको जैसी मैं बताऊं दूसरा बॉल कहाँ है। आप हाथ को खोलेंगे, थैंक यू। बैठ जाएंगे। एक बार मैं तिहाड़ जेल से भाग चुका हूँ। हाँ, भाग गया। मैं छोड़ देता हूँ। आप चेक करेंगे कहीं से कटा हुआ है? मैं दिखाऊं? कहीं से कटा हुआ लग रहा है? ठीक है, थोड़ा सा बोलो मेरा ना। अब आप क्या करेंगे, मेरे हाथ को आप लॉक कर देंगे। ताला मैंने दिया है ना, लॉक करेंगे मेरे हाथ। और ऊपर से करेंगे पूरा टाइट से। पूरा टाइट होना चाहिए ताकि मेरा हाथ निकल ना सके। लॉक हो गया। दूसरा ताला आप फंस लेंगे। अब मेरे दूसरे हाथ को आप लॉक कर देंगे। मेरे दूसरे हाथ को लॉक करेंगे। पूरा टाइट से लॉक करना है। चाबी अपने पास रख लेंगे। मेरा दोनों लॉक है। एक बार ताला को चेक करेंगे, लॉक है। ये भाई साहब इस तरह से लॉक किया कि मैं यहाँ से भाग ही नहीं सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे, इनको माइक जरा देंगे, थोड़ा और इधर आएंगे। जो मैं पूछूंगा आप बता सकते हैं? जानेगा तो जरूर बताना। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार। करते क्या है? आपको कुछ अभी फील हुआ? क्या कांधा पे मेरा हाथ रखा? नहीं, कांधे पे तो मैं हाथ नहीं रखा। कांधे पे हाथ रखा था क्या? मेरा हाथ लॉक है। ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, मैं आपको चाबी दिया था ना, आप क्या करते हैं उस चाबी? अच्छा, क्या लगा फिर से मेरा हाथ बाहर आया? दो ही है। अच्छा, मेरे साथ फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं क्या? मेरे साथ हाथ मिला क्या आपको लगा? बाहर नहीं है, लॉक है। लॉक है। इनको कंफ्यूजन हो रहा है ना। एक बार और देख लेंगे, लॉक है। आप चाबी ऐसे दिखाएंगे तो चाबी कब मेरे जेब में? चाबी आपके जेब में है ना, इस तरह से दिखाना है चाबी। आप चेक करेंगे, ताला लॉक है। ताला लॉक है।
किसका किसका पॉकेट उड़ाएंगे? कोई का नहीं काटना है, तब तो एक जुगाड़ बेकार हो जाएगा। ओके, काटना भी नहीं चाहिए, आप उसको पकड़ेंगे। अभी मेरे हाथ में क्या है, ये रहा, दूसरे हाथ से इसको ऐसे कवर करना है। अब फिर से इसको कट करना है, एक बार और, लास्ट। अब इस कटे हुए धागे को मैं यहाँ रख देता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। आप घर में गड़बड़ भी करते हैं? पक्का? मैं चेक कर लूँ क्या? तो आप बोलेंगे उसमें ऐसे टच कराना है। ओके, आप क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ना है। और मैंने क्या कहा, आबरा का डाबरा गिली गिली छू बोलने के लिए आप बोलेंगे। तो मैंने कहा ना नहीं। अच्छा, इनको भी मैं ट्राई करता हूँ। जब मैं 1 2 3 बोलूँ तो इसको मिक्स करना है। ओके ओके, 1 2 3। इसमें जो मोती है वो छोड़ेंगे, कटा हुआ है। कितने दाने चाहिए आपको? 1 2 3 4 5 कितने? 4। एक एक करके आप निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे। मैं पकड़ रहा हूँ, आप एक एक करके निकालें। देखिए इन्होंने भी गड़बड़ कर दिया। मैं यहाँ पे कार्यक्रम पे भी कर रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। एवं जो लोग ताली होनी चाहिए उन्हीं के लिए तो जो लोग वाले की साथ थैंक यू। बोले तो सही है, हाँ या ना? होता है ना? एक दूसरा क्वेश्चन है, मोबाइल, ये मोबाइल है ना, और वाइफ कुछ आंसर दे रहे थे ना, रिप्लाई दे रहे थे। सॉरी, आप बताएंगे क्या? कोई बताना चाहेंगे क्या मोबाइल और वाइफ में अंतर क्या है? मैं चाहूँगी ये जो योजना की 100 साल मतलब योजना की 100 साल में चाहूँगी और भी शॉर्ट गेम एक्टिविटियों में चाहूँगी ऐसी मनोरंजन चलती रहेगी, है ना? इस मोबाइल में अंतर है से आप बताएंगे? किसी ने इसे आप बताएंगे क्या? मोबाइल और वाइफ में, लेकिन वाइफ को साइलेंट नहीं कर सकते हैं। सर आपका कंप्लेंट, आपका नाम से गुड्डू गुड्डू जी में 2 टॉयलेट होने चाहिए। फिर अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन्हें तो शादी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर में लोग जो होती रहती है, आपकी वाइफ यहाँ आई है क्या? आई है, तो मैं चाहूँगी हर घर में लोग जो होती रहती है ना, जो अक्सर हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है, होता तो है ना? आपकी बहन जो बड़ी हुई आप दिखाती होगी, दिखाती है ना? हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा का सबसे बड़ा कारण होता है, हस्बैंड चाहता है कि हमारा बात हो और पत्नी चाहती है कि हमारा बात हो। इसी सबसे बड़ा झगड़ा का सबसे बड़ा कारण है। हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा होती है ना? तो मैं चाहूँगी अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो सॉरी आप बोलते हैं, वो बोलते हैं, आप बोलते हैं। ऐसा होता है कि लेडी सॉरी बोल रही है, तो ये है क्या? कहते हैं कि अच्छी लाइफ जीने के लिए ना अगर हस्बैंड वाइफ अगर अच्छी बात है, सॉरी बताइए। अगर वाइफ को सुना जाता नहीं, शादीशुदा वाइफ जो होता है ना, सवाल करने के लिए घर में ही चलाती है। अगर हाउस वाइफ सही नहीं है तो हस्बैंड को बार बार ढूंढना ही पड़ता है। बहुत ऐसा काम है जो हस्बैंड को सॉरी बोलना पड़ता है, लेकिन वाइफ कभी नहीं है सॉरी बोल सकती है, नहीं। कितनी भी गंदी हो जाए सॉरी बोल नहीं सकती है ना? इधर मैं चाहूँगी बनाइए मुझे अप्लाई करें। मैं जी को बुलाते होंगे, सुनते हैं जी, बोलते हैं ना, तो मैं चाहूँगी वो किस बात को लेकर झगड़ा था बताएंगे? मैम लगता है कि पूरा टेंशन, घर का टेंशन लेके आप यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं है? बच्चे की सोच रहे तो बच्चा घर पे बच्चे की सोच रही है। आपके ये तो देख रहे हो ना बच्चे लोग, नहीं देख रहे हैं? मैं कुछ बताएंगे हस्बैंड वाइफ मैं चाहूँगी थोड़ा सा बच्चों को सिलेक्ट करवाना और भूमि के साथ सबको सम्मानित किया जाए। मैं चाहूँगी आपसे इस पर जोरदार ताली गति देनी चाहिए। बहुत ही बहुत ऐसी भी क्यों है
फोकस कीजिएगा। मैं राहुल कुमार आपके फील्ड ऑफिसर के रूप में का बहुत सारा आशीर्वाद मेरे साथ हो। मैं राहुल कुमार आपका फील्ड ऑपरेटर, जो कि पूरी तरह से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं हम उस क्षेत्र में आप लोग के सहयोग से जल के बारे में जानकारी दें, बस हम ये कहना चाहते हैं। और आप लोग का ढेर सारा आशीर्वाद मेरे साथ है और इस जल चेतना को बढ़ाने में सबसे बड़ा बहुत 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 बधाई देना चाहते हैं। और कोई बात नहीं, बस इसी जल चेतना को जिस राह से आप लोग बढ़ा रहे हैं, जल चेतना हम लोग जब, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरी भूमिका ये है, इस जल चेतना के बारे में मुझे खुद पता चला था जब मैं इस जल चेतना में आया था। जल चेतना एक बहुत अच्छा लोग हैं, अपने रूप से इसको चलाएं और जिंदगी में इसे आगे बढ़ा रहे। मैं इसी जल चेतना लोग जो है, जैसे कि उषा जी हैं, टाइम लगते हैं, उषा जी देख रही हैं अभी। उषा जी को कैसा लगा? उषा जी को माइक दिया जाए, सब माइक कोई दीदी नहीं है, सारी दीदी लोग हमको पहचान रहे हैं। चलिए इसके लिए बहुत का इनकम 6,000 रुपया से कम है। उन दीदी को हम जल चेतना महिला फाउंडेशन में जोड़ते हैं उनको, और 18 साल से लेकर के 45 साल तक की कोई भी मेंबर इसमें जुड़ सकती हैं, जो भी महिला है। और वो मेंबर जो जुड़ेगी उनको स्टार्टिंग में जल चेतना महिला फाउंडेशन में उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ग्रुप में जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी ग्रुप, जैसे दीदी आप लोग जीविका में जुड़ी हुई होंगी, तो आप लोग का जीविका का नाम, बहुत सारा जीविका का नाम होता है। जैसे आप लोग का जल चेतना में ही सीधी सत्याग्रह जाता है और उस ग्रुप का एक नाम दिया जाता है। और इसमें दीदी अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसके बाद खाता खुलवाती है। राशन में क्या बांटती है मैडम? सर राशन का प्रावधान है 150 रुपया से 250 रुपया तक, जो भी राशन हो हर मंथ उनको चेंज करके दिया जाता है। जैसे यहाँ बताइए, जैसे कोई महीना में 1 केजी चीनी, आधा केजी सरफ, आधा केजी रिफाइंड, एक नहाने का साबुन, एक बर्तन धोने का साबुन। मैडम और सर ये भी मिलेगा, ये इसलिए मिलेगा कि जरूरी नहीं है इस मंथ में आपको चीनी दिया जाए, अगले मंथ भी आपको चीनी दिया जाएगा। बिल्कुल जरूरी देगा। ठीक है, उसके लिए भी इसका और आगे भी चलते हैं। जल चेतना में सिर्फ महिला इसमें राशन भी इसका सिस्टम है। जल चेतना में जैसे महिला जुड़ते हैं उनको साल में एक बार पौधा वितरण किया जाता है। ये भी पौधा कुछ चमेली का पौधा चाहिए सर, इसमें इसका तीसरा आपको पता है, जल चेतना से आपको जांच की सुविधा दी जाती है। 2 साल में एक बार आपके क्षेत्र में कैंप लगाया जाता है जल चेतना के माध्यम से। साल में एक, मेरा काम है जांच करवा देना। जैसे मैंने का रिपोर्ट, जिनका भी प्राइवेट का जांच हुआ है उसका रिपोर्ट सारा की वेबसाइट पर भी आप मेल कर सकते हैं। और जल चेतना का सर कॉन्टेक्ट नंबर राहुल सर को इसलिए बुलाना चाहूँगी। राहुल सर से आया और पूरा विस्तार से बताया जल चेतना के बारे में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले महिला लोग जितनी भी हैं मैडम, उनसे थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहते हैं। ममता जी माइक लीजिए। सुविधा दिया जा रहा है, पहले तो सुविधा तो दिया नहीं गया है, लेकिन और दिया जाएगा, जो कि हम आपको बोले हैं। तो और लहसुना में और अपने पार्कों में, प्लस जो भी क्षेत्र है ग्रामीण में लाए थे। हम लोग जाने के बाद उनको लगा कि मैडम इसमें ठीक है सर, हम लोग करेंगे। आज हमारी मैडम 95 महिला मेंबर को देख रही हैं, जो कि ममता जी हैं, और हमारी सरिता जी हैं जो 30 मेंबर महिला को देख रही हैं। और ममता जी अब सीखी हैं
बोलना चाहती हैं लेकिन थोड़ा सा उनका हिचकिचाहट है, इसी कारण उनको स्टेज पे बुलाया है। ये है छोटा सा गिफ्ट, इसलिए हम इन दोनों को बोलेंगे, दोनों बहुत आगे बढ़ेंगी। हमारे साथ जुड़े रहे और वो आगे बढ़ने की हिम्मत रखे। हमें जल चेतना से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। घर बैठे कुछ नहीं कर पाते, जल चेतना से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जो घर में बैठे रहते थे उससे कुछ फायदा नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि इस कंपनी में जुड़ के कुछ काम करें और हमारे साथ वो महिला है उन्हें हम जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उत्साहित कर सके। महिला लोग को इसकी सुविधा बताई, कैसे कैसे इसकी स्थापना जैसे होता है, जैसे हर गांव में जब एंट्री सेंटर लीडर या फिर ऑपरेटर बनती है या फिर मेंबर बनती है, तो इसमें कैसे कैसे भूमिका होता है और कैसे कैसे महिला को समझाया जाता है। जब हम कोई गांव में जाते थे, महिला से मिलते थे, वो यही कहते थे कि धोखा, हम इस बात को समझाते थे और बोलते थे कि मतलब इसमें जुड़ जाइए, और उन्हें समझाया आप जुड़ी रहिए, आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाते रहेंगे और आपके साथ हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए मेरा नाम ममता दीदी है, मैं किराए पंचायत की में सेंटर लीडर बनी हूँ। इसलिए मैं महिला लोग को यही समझाती हूँ कि जो महिला लोग घर पर बैठी हैं वो आगे चलकर कुछ अपना रोजगार करें। सर से मुलाकात हुआ, इसलिए हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं, हमसे आपसे मुलाकात डायरेक्ट है। हमारी अंशु जी जो है ये बहुत ही आगे बढ़ने में मेरी अंशु दीदी के अंशु जी का बहुत बड़ा भूमिका है, ये मानेंगे, इसके बारे में हमेशा बोलेंगे। हमारी पूजा जी है, देखिए हमारा चेन को आगे बढ़ाने में हमारा चेन कैसे बना बता देते हैं। जो चेन होता है ना महिला लोग में जुड़ने का, हमारे से उनको पहला मुलाकात हुआ, इन लोग जुड़ना जानते थे, हमको उन्हीं लोग से गाइड हुआ कि जल चेतना में है क्या। हम पेपर पढ़कर नहीं आए, जल चेतना में बस हम इतना जानते थे, इसमें सिर्फ राशन पड़ता है कि अगर जो पर्सन होंगी, महिला होंगी, उनको समझा पाइएगा, आप भी इनके तरह डेवलप कर पाइएगा, जल चेतना को आगे बढ़ा पाइएगा। अभी जो दीदी लोग जो नई सेंटर बनना चाहती हैं, वो भी महिला यहाँ पे आई हैं, उनको भी हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनको इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। अगला सेंटर लीडर आप लोग हैं और आगे भी ऑपरेटर भी बनिएगा, आगे भी बढ़िएगा और अच्छी तरह से इस संस्था को चलाइएगा। आप लोग एडिट जो भी न्यू में ग्रुप में जुड़े हैं जल चेतना महिला वेलफेयर योजना में, और सभी को जानकारी हो गई कि क्या है क्या। देखो छूट हो तारीख सरकारी में स्वामी सर श्री का हार्दिक सही का स्वागत है, बहुत वेलकम है। जो आप मुझे कितने वक्त निकालकर हमारे बीच है, थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूँगी यहाँ पे जो बाबा है जो कि बहुत ही अच्छी भक्ति सिंगर भी है, कि गाने का डेडिकेट भी हो, क्योंकि बाबा तो मैं सबसे पहले हूँ। तो मैं चाहूँगा आपकी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी तालियां बजती रहनी चाहिए ब्लेसिंग के लिए। तो मैं कहता हूँ तुमने सर जो कि इंस्टीट्यूट को भूखी से संभाले करेंगे, भक्ति भजन सुनाएंगे। मैं अभिषेक पांडे। ऐसे तो सब मेरे को बाबा बाबा करना होता है, ठीक है। तो गणेश जी का नाम लेते हुए गणेश जी का सुमिरन करना होता है। उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विष्णे। जब राम मंदिर बन रहा था
कर रहे थे। 500 वर्ष की तपस्या के बाद हम लोगों को वो जमीन हासिल हुआ है। तो क्या गाना गाया गया था कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जा संग संग इसको दोहराइए कि मेरी झोपड़ी राम आएंगे, कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। अब इसको बदलना हे कृष्णा कमला पते यदुपते सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपते पाहि मां। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। बस इन्हीं बानी के साथ मैं विराम देना चाहूंगा और आप लोग से आप लोग को जितने भी मोबाइल ऑन किए हुए हैं तो ऑफ करने के किसी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट साइलेंट कर दें। जितने भी अपना कीमती समय निकाल करके इस मीटिंग में शामिल हुए हैं तो सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हर बात को समझेंगे। अभी जो बताने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इस संस्था, ठीक है, उनका नाम है, सबसे पहले जो आई हैं शबनम कुमारी, उनको अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ठीक है। उनके बाद जो है प्रीति मैम है, उनको भी, और मेरे बाद जो होने वाला है अजूबा क्या हो, अध्यक्ष और सेंटर लीडर। हमारी शुरुआत जब हुई थी तो किसी एक मेंबर से हुई थी। जब मैं पटना में आया था तो किसी एक मेंबर से शुरुआत हुई थी, और आज हमारी संस्था के अंदर अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, और जितने भी दिख रहे हैं ये कोई हमारी सदस्य नहीं है। जो भी है जो हाथ उठाए हुए हैं ये हमारी सदस्य नहीं है। इनमें जितने भी हैं वो सब कर रहे हैं। तो संस्था पेपरलेस संस्था है। पेपरलेस के मतलब हमारी संस्था में जोड़ने के लिए कोई पेपर हाथ से लिख कर नहीं देना होगा। क्या हाथ से लिख करके नहीं देना होगा, क्योंकि हमारी संस्था हर चीज के लिए एक एप्लीकेशन रखी है। क्या रखी है? एप्लीकेशन कितने लोग समझते हैं? एप्लीकेशन कितने लोग समझते हैं? जो एप्लीकेशन समझते हैं हाथ ऊपर करेंगे। तो उसमें सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, मेंबर को रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास जो है YouTube पे वीडियो छोड़ा हुआ है कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर YouTube पे वीडियो नहीं समझ में आता है तो हमारी जो टीम लीडर होती है या सेंटर ऑपरेटर होती है या फील्ड ऑफिसर होती है, उनसे भी आप समझ करके मेंबर रजिस्ट्रेशन के बारे में जान सकते हैं। मेंबर रजिस्ट्रेशन समझ सकते हैं कि मेंबर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखिए ये मीटिंग जो है कोई बाहर जाएंगे तो लोग कहेंगे खुद के जानकारी ना आप जोड़े ले आ गई हमारा, ठीक है। इसलिए हर चीज का जानकारी हमारे कैडर के अंदर होनी चाहिए ताकि हमारी कैडर को कहीं भी इशू नहीं हो। इसलिए एक एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। तो मेंबर रजिस्ट्रेशन का हर तरीके का फॉर्मेट उसमें है, जो बोलता है उसको फिल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 स्टेप होता है, मेंबर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एक मेंबर असाइन। मेंबर असाइन कितने लोग समझते हैं? मेंबर असाइन मतलब जो राशन, बहुत सारे मेंबर मैं खुद भी किया हूँ तो बहुत सारे मेंबर समझते हैं राशन कोटा वाला राशन, कोटा वाला राशन, क्योंकि हर बात आप लोग को क्वेश्चन किए, हर बात इसी में हम छोड़ देते हैं। कोटा ये निःशुल्क और साबित, मैं पूरी प्लान में एक एक बात रखूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब निःशुल्क। अगला पॉइंट हमारा क्या है,
अब कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता रहे इलाज की सुविधा। अब देखिए कैसे लोग एक नॉर्मल फैमिली, एक जो जिनकी इनकम कम है, देखिए बड़े से बड़े इनकम करने वाले महिला कोई भी व्यक्ति अगर इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो फीस देना पड़ता है 500 रुपये। जैसा डॉक्टर वैसा फीस 500 का, 500, 1000 का, 1000, 5000 जिसका जो फीस है। लेकिन हमारी जो डॉक्टर रहते हैं उनका फीस जो है लगभग 1500, 2000। लेकिन हमारी सदस्य से क्या चार्ज लेती है? 0। मतलब इलाज करवाइए फ्री। इलाज के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट आते होंगे, जैसे इलाज करवाएं तो उसको निकल के एक्सरे करवाना, अल्ट्रासाउंड करवाना या और भी तरीके का जांच। तो लोग कहते होंगे कि इलाज करवाने के लिए फ्री तो कर दिया है, जांच में पैसा लेगा। ये भी तो हम इसलिए चीज में पैसा ले लेगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि एक्सरे भी, अल्ट्रासाउंड भी, किसी तरह का जांच हमारी संस्था नहीं करती है, इसलिए पैसा भी आप लोगों से नहीं ले रही है। तो मतलब इलाज फ्री में हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग सहमत है कि फ्री में इलाज हुआ? सदस्य हैं उनको रक्तदान की सुविधा उपलब्ध है। रक्तदान क्या होता है इसको समझते हैं। अब हमारी संस्था पैसा दिलाने का काम करती है, ना कि देने का। इस बात को तो पूर्ण रूप से रिकॉर्ड कर लीजिए। कल होकर के ये नहीं लोग बोलेंगे कि आप बोले थे कि हम ठोक देंगे तो पैसा संस्था देगी। नहीं, आपके गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहती है, उस इंश्योरेंस के तहत आपको संस्था पैसा दिलवाएगी, बाकी कुछ नहीं। बच्चे को उसी स्कूल का बुक मिलता है कि नहीं? बाहरी बुक मिलता है? नहीं मिलता है। हमारी संस्था उसके लिए लाइब्रेरी की सुविधा रखेगी, जिसके तहत आप अपने बच्चे को एडिशनल नॉलेज, अलग से जानकारी देने के लिए बुक्स फ्री में संस्था द्वारा ले सकते हैं। वो कैसे है इसके बारे में समझते हैं। वो क्या है कि जब हमारे के यहाँ आप किसी चीज को रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन किए थे तो बच्चे का स्कूल रजिस्टर्ड होता है पहले, उसके बाद बच्चे का नाम रजिस्टर्ड होता है। उसी स्कूल में जैसे मान लीजिए किसी को साइंस पढ़ने का शौक है, किसी को रॉकेट साइंस, इसी संस्था का वो क्या है कि इसमें हमारी संस्था जो है हर साल पेड़ पौधा वितरण करती है। बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा पौधा। बहुत कितने लोगों को पेड़ पौधा मिला था सेंटर में? हाथ उठाइए जिनको जिनको मिला है, हाथ उठाइए। मतलब आप ही के सेंटर में मिला, बाकी किसी को नहीं मिला तो गलत नहीं लग रहा है। आप ही लोग को मिला। कहाँ कैसे उठाइए? कैसे उठा रहे? ऐसे उठाइए कि हाँ हमको पेड़ मिला है। माता जी आपको पेड़ नहीं मिला है, हम ही तो दिए थे आपको। अरे तो लगता है इसमें से अधिकतर लोग झूठ क्या बोल रहे हैं। पेड़ मिला है ना? अब बताइए, तो पेड़ मिला है तो लोगों को बताइए कि हाँ हमको पेड़ मिला था। ठीक है, ऐसे बोलिएगा कैसे काम चलेगा? आप ही लोग झूठ बोलिएगा तो ये बताइए सदस्य तो आप झूठ बोलेंगे, उनको कहेंगे कि मिलना नहीं किया हमको। ठीक है, तो पेड़ पौधा क्या है समझिए इसको। हमारे पास जो है पेड़ पौधा, जंगली पौधा नहीं मिलता, जंगली पौधा नहीं मिलता है। हमारे पास कैटेगरी चुनी जाती है। कैटेगरी कैसे चुनी जाती है कि पहले 5 तरीके का पेड़ आपको ऑप्शन दिया जाएगा। 5 तरीके का पेड़ का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें उसके लिए पैरासीटामोल क्या उसको सही बहुत सारे लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50-60% ये बोल सकते हैं। अधिकतर लोग करते भी होंगे, ऐसा तो उम्मीद नहीं लगा सकते कि नहीं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि भाई इसको ऐसे ठीक हो जाएगा या तो फिर इनके भाग। जानवर को जो दवा दिया जाएगा उसमें हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से हमको ये रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आया है कि उसकी जो दवा दी जाएगी उसके लिए पैसा बहुत नाम मतलब का लगेगा। पैसा 1000 रुपए का सब्सिडी देंगे तो बचा कितना? 1,32,000 बिजली बचाने के लिए है। किसी भी गरीब के पास 1,32,000 बचा बिजली बचाने के लिए 1,32,000 रुपया नहीं होगा, जिसके कारण से आज तक बिहार सरकार या भारत सरकार के अंदर इतनी तेजी से विकसित नहीं हो पाएंगे। लोगों को देंगे हमारे बताइए 1,32,000 नहीं लगेगा, 16 नहीं लगेगा। हमारी संस्था का प्लान समझिए, हमारी संस्था सेम चीज को ना 1 रुपया पैसा ले रही है, ना किसी तरह का कोई चार्ज ले रही है। कितने भी सोलर का फाइल दिए हुए हैं अपने सेंटर से वो हाथ ऊपर करेंगे। कोई भी इन्वर्टर लगाना चाहे, अब बताइए एक 60 का इन्वर्टर लगेगा 25,000 30,000 रुपया। वही अगर आप मतलब कि अगर वही इन्वर्टर जो है नहीं होगी, इसमें क्या होगा? किसी को मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर किसी को कुछ लेना है
ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने सेंटर अनपढ़ है, अंगूठा छाप क्या है, अंगूठा छाप है, तो अपने सेंटर के पास जाएगी, अंगूठा छाप है तो अपने अध्यक्ष। इसलिए ये हम आगे जोड़ने का प्लानिंग हमारा है कि जितनी भी मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, जो दूसरे कंट्री से आ रही है, उसको छोड़ करके अपना कंट्री वाली कंपनियों को टाई अप करके हम लोगों को हर सुविधा देने के काम करेंगे। एक ऐसी सुविधा है जिससे काम किए उनके लिए कुछ गिफ्ट है जो हम आप लोगों के बीच में देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चुनाव गीत में ज्वाइन कर जोरदार ताली की सरकार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आज का प्रोग्राम हम सभी मेरा काम है गीतना, आप लोग का काम लागल भाई आदमी कोई नहीं था, क्या करे सारा चीज ओके है ना? मीटिंग करवाते हैं और उस मीटिंग में तो नशा मुक्ति में की बात की है, नशा मुक्ति के लिए आपके पीछे क्या कर रहे हैं? नशा मुक्ति पर हम ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पति हैं तो पति का ऐसा दबाव बनाइए तो आपके घर में नशा नहीं करे और बाहर में भी नशा नहीं करे। अगर घर घर योजना ये चलेगा तो समाज योजना ऑटोमेटिक बन जाएगी। आपके सब फाउंडेशन जल चेतना फाउंडेशन जो भी है, जो बताया कि लोग को राशन देते हैं, उससे पैसा नहीं लेते हैं, जैसे राशन बिजली तो करते हैं सर, करा के खर्च चल रहे हैं, जैसे उसके फाउंडेशन का काम कि कोई भी योजना अरे बोल ना।